Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 26. Meaning of break even analysis. इसमें है break even point is that point of production or sales at which firm neither earns any profit nor incur any loss. It is also known as no profit point or zero loss point. इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना प्रोडक्शन का या फिर सेल्स का, ये वो वाला पॉइंट है फर्म का जहाँ पे हमारी फर्म जो है ना तो प्रॉफिट अर्न कर पाती है ना ही लॉस इनक्योर कर पाती है. ये क्या कहलाता है? नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहलाता है और ज़ीरो लॉस पॉइंट भी कहलाता है. फिर इसमें आगे डेफिनेशन है. डेफिनेशन में है द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम वेयर टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम इज इक्वल टू टोटल सेल्स. इट इज़ ऑल्सो सेट एज द पॉइंट ऑफ ज़ीरो प्रॉफिट और ज़ीरो लॉस. इसका मतलब यही है कि हमारी जो इनकम है वो हमारे सेल्स के इक्वल में होगी. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी इनकम और सेल्स बराबर की होती हैं, इक्वल की होती हैं. ना हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है ना हमें ज़्यादा लॉस होता है. इसका मतलब ये रहता है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा हमें उतना ही रिटर्न मिला है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें पहला है देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस इन द फर्म. इसका मतलब ये है कि जो फर्म में ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है. फिर इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट. मतलब ये कि टोटल इनकम जो है ना वो टोटल कॉस्ट के इक्वल में रहती है. फिर है कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब हमने जितना उसमें कंट्रीब्यूशन करा है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की इक्वल में रहती है. यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 26 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.